बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने मोबाइल के अंदर इस तरह की पोइट्री की पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, आपने अक्सर अपने सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर इस तरह की पोस्ट देखी होंगी, या लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर इस तरह की पोस्ट लगी हुई देखी होंगी। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर इस तरह की पोस्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, विद इन अ मिनट्स। इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे। देखिए, इसके लिए हम उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे। आपने जस्ट प्ले स्टोर में जाना है और उर्दू डिज़ाइनर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल करेंगे तो उसको आप ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर आपको उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी नहीं आती तो आप मेरे जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर इसका कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं, जिसके अंदर इसकी तमाम चीज़ों को बहुत ही तफसील के साथ बताया गया है। आप एक मरतबा देख लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही सहूलत होगी। तो चले हम न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, और न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं जो है ये फर्स्ट जो साइज़ है 1:1 रेशो का, ये वाला चूज़ कर लूँगा। ये सिलेक्ट करने के बाद मेरे सामने ये ओपन हो गया। अब देखिए, सबसे पहले मुझे इसके लिए बैकग्राउंड चाहिए। तो बैकग्राउंड के लिए क्या करना है, आपने जस्ट इस प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से देखें बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इसकी जो कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी, तो आपने इसमें से जो मैंने चूज़ किया था, मैंने इस्लामिक कैटेगरीज चूज़ किया था, तो आपने जस्ट इसमें से इस्लामिक कैटेगरी में जाके कोई भी एक बैकग्राउंड जो है वो चूज़ कर लेना है। इस्लामिक में जाते हैं और जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो एक इमेज को हम चूज़ कर लेंगे एज अ बैकग्राउंड। हाँ, ये वाला इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल करूँगा। अच्छा, उससे पहले मैं अपना मेरा जो बैकग्राउंड एक्चुअल बैकग्राउंड है उसका मैं कलर चेंज कर दूँगा, उसको ब्लैक रख दूँगा। देखिए, मैंने अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ से मैं इस कलर के बैकग्राउंड कलर पर जाऊँगा, तो यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो ब्लैक कर लूँगा। उसके बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं ऐसे बड़ा कर लूँगा। और जितना आपने बड़ा करना है अपनी कैनवस के हिसाब से बड़ा कर लें। जैसे मैंने इसको यूँ बड़ा कर लिया, या इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो अब पहले देखिए, मैं इसके अब इसको थोड़ा सा ब्लर करूँगा इसके एजेस से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्रॉस करके इसको ख़त्म करता हूँ। मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन मिल जाता है सबसे आगे फीदर का। देखिए, ये वाला ऑप्शन, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे इसको तमाम तरह से जो है वो फीदर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे फीदर टाइप है, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। मैं टॉप से भी बॉटम से भी इन तमाम तरह से इसको फीदर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको तमाम ऑप्शन देखिए अनेबल है। अगर मैं कहीं से डिसेबल करना चाहता हूँ, जैसे राइट से या लेफ़्ट से, तो देखिए इस तरह से कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस तमाम के ऊपर चेक नहीं लगाऊंगा, तमाम ओपन होंगे। अगर आप किसी को क्लोज़ करना चाहते हो, क्लिक करेंगे तो देखिए वो हिस्सा क्लोज़ हो जाएगा, जैसे कि राइट वाला। अब मैं ऐसा नहीं करता, बल्कि मैं क्या करता हूँ, इसके यहाँ पर साइज़ के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से इसकी मैं थोड़ी सॉफ्टनेस को ऐसे कर देता हूँ। तो अब देखें, ये जो मैंने इसकी जो सॉफ्टनेस कम की थी अपने बैकग्राउंड बनाने के लिए, मैंने इसकी 50 की थी। इस तरह से करके मैंने इसकी साइज़ को नहीं छेड़ा, साइज़ इसका वही है जो है, मैंने इसका साइज़ को नहीं छोड़ा। मैंने इसकी जो सॉफ्टनेस है, सॉफ्टनेस को मैंने क्या किया था, 50 कर दिया था। तो आपने इसका 50 रखना है, तो 50 से जो है ना एक अच्छा लुक मिलता है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, फिर यहाँ से इसको क्लोज कर देना है और यहाँ से इसको डिसलेक्ट करना है। तो अब देखेंगे आपके पास एक बैकग्राउंड डिज़ाइन हो गया। अब आपने इसको सेंटर में करना है, तो जाके टॉप के ऊपर आपके पास अलाइन बना हुआ है, आपने यहाँ से इसको सेंटर पर कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर के ऊपर जाना है और यहाँ से इसको लॉक लगा देना है ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। अब हमने इसके ऊपर एक बॉर्डर ऐड करना है, तो मैं यहाँ से प्लस के आइकन के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से जो है शेप्स के ऊपर जाएंगे और शेप्स के अंदर जो है बेसिक शेप जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल चूज़ कर लूँगा। तो इस रेक्टेंगल को चूज़ करने के बाद इसको मैं ऐसे बड़ा करूँगा पूरे स्क्रीन के ऊपर और बाद में इसको सेंटर कर दूँगा। देखिए, ऊपर टॉप के ऊपर अलाइन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको लेफ़्ट राइट से एंड अप एंड डाउन से सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, इसका जो कलर है, कलर को सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं कलर ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। यहाँ से क्लोज करते हैं और दोबारा जो इसका ये बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ से देखिए इसका बॉर्डर का हम कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर वाला जो है बॉर्डर का कलर ब्लैक कर देते हैं, सॉरी वाइट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से मुझे बॉर्डर की थिकनेस को जो है कम करना है। तो देखिए, मैं इसकी इस तरह से थिकनेस कम कर सकता हूँ। आपने जितनी थिकनेस कम करनी है आप वो कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इतनी थिकनेस बहुत है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से भी क्लोज़ कर दूँ, तो मेरे पास ये बॉर्डर भी तैयार हो गया। अब मुझे इस लेयर के ऊपर जाना है और यहाँ से बॉर्डर के ऊपर लॉक लगा देना है। अब मुझे यहाँ पे एक पोइट्री ऐड करनी है, तो पोइट्री के लिए मैं प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास
लिखने के लिए आ गई। देखिए मैंने पहले से पोइट्री कॉपी की हुई है। अगर आपने कोई पोइट्री लगानी है तो लगा सकते हैं या लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इसको कीबोर्ड को उर्दू में करके। लेकिन मैं यहाँ पे जो है पेस्ट करूँगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए पोइट्री का ऑप्शन भी मौजूद है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, पोइट्री के ऑप्शन में यहाँ पे लिखी लिखाई पोइट्रीज आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। ऊपर ये टॉपिक्स दिए हुए देखिए यहाँ पे ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। आप इन टॉपिक्स के हिसाब से कोई भी पोइट्री को चूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मैं ये चूज़ करी तो इस पर क्लिक करूँगा जस्ट, तो ये पोइट्री यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन मुझे ये पोइट्री इस्तेमाल नहीं करनी, मैंने अपनी एक पोइट्री सिलेक्ट की हुई है, उसको ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो मैं इसको सबको डिलीट करूँगा और यहाँ पे जो मैंने कॉपी की है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ से ऐड टू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए ये पोइट्री मेरे पास यहाँ पे आ गई है। इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। पहले मैं इसका कलर वाइट करता हूँ ताकि थोड़ी सी विजिबल हो जाए, तो मैंने इसका वाइट कर दिया। अब मैं देखिए एजेस से पकड़ के इसको इस तरह से मैं थोड़ा सा सेट करूँगा ताकि तमाम के तमाम जो है वो एक एक लाइन में आ जाए। अब क्योंकि थोड़ी सी ये ऑड सी लग रही है, क्योंकि जो पोइट्री का डिज़ाइन है वो इस तरह नहीं होता, तमाम इशार बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ से देखें थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ पे एक फॉर्मेट का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको जस्टिफाई कर देंगे तो देखिए ये पोइट्री सेट हो जाएगी। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। असल में मुझे सिर्फ नस्तालिक फ़ॉन्ट जो है वही अच्छा लगता है। आप अपने हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं, लेकिन जो मुझे फ़ॉन्ट्स अच्छे लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है वो नस्तालिक लगता है, तो मैं फ़ॉन्ट में जाऊँगा और यहाँ से सिंपल जो जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट है ये वाला, इसको मैं चूज़ कर लूँगा। और अब देखो मैं इसको थोड़ा सा साइड से पीछे करूँगा ताकि जो लाइन टूटी थी वो सेट हो जाए। अब मैं यहाँ से पकड़ के इस एजेस से इसको मैं ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, तो यहाँ से मैं इसको पकड़ के यूँ रख दूँगा। मैं ऊपर टॉप पे लाइन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं सेंटर कर लूँगा इस तरह से करके। अब मैं लेयर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से इसको मैं लॉक लगा दूँगा ताकि डिस्टर्ब ना हो। अब मुझे इसका टाइटल लिखना है तो मैं दोबारा से इसमें जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन इसको दोबारा से लिखूँगा। मैंने वही पोइट्री पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और जो फर्स्ट लाइन है वही इसकी हेडिंग होगी। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद नीचे वाला फालतू हिस्सा मैं डिलीट कर देता हूँ और इस हिस्से को मैं रहने देता हूँ। ऐड टू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये मेरे पास आ गया। इसको मैं थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पर रख लेता हूँ। अब मैं इसका कलर जो है वो आप वाइट करना चाहें या जो भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। फ़िलहाल मैं फ़र्स्ट कर ये रख लेता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ से अब मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे जाएंगे और यहाँ से देखें जो वर्ड हैं इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो कम कर दूँगा ऐसे करके। और इसको यहाँ से पकड़ के आप साइज़ से जो है ऐसे बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद अलाइन पे जाएंगे और अलाइन पे जाकर सेंटर कर देंगे। लाइन पे जाएंगे, इसको सेंटर कर देंगे और यहाँ से ओके। अब मुझे इसको भी लॉक करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, उसको भी लॉक कर दूँगा ताकि ये भी डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद मुझे एक यहाँ पे लाइन ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से जाने के बाद मैं ऐड न्यू के ऊपर जाने के बाद मैं शेप्स में जाऊँगा और शेप्स में जाने के बाद देखेंगे आपको यहाँ पे लाइंस मिल जाएंगी, ये कैटेगरीज में लाइंस। तो बहुत ज़बरदस्त और स्टाइलिश किस्म की लाइंस आपको यहाँ से मिल जाती है। मैं सिंपल वाली लाइन ले लूँगा और इसी को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। जो उसका कलर है, कलर को मैं वाइट कर दूँगा ताकि ये विजिबल हो। और यहाँ से आप कोई भी इसकी लेंथ को बड़ा कर दें इस तरह से करके। अच्छा, लेंथ को बड़ा करें और यहाँ से इसके आप थिकनेस को छोटा कर सकते हैं यूँ करके। और बाद में इसको आप अलाइन में जाके सेंटर कर देंगे, सॉरी। तो मैं इसको यहाँ से जाके ऊपर कर लेता हूँ दोबारा से पकड़ के, इस तरह से हम इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं पोइट्री को पकड़ता हूँ और पोइट्री को भी, सॉरी, इसको मैं थोड़ा दोनों को पकड़ के थोड़ा थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। ये हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। और जो मेरी हेडिंग है, हेडिंग को मैं अनलॉक कर लेता हूँ। यहाँ से इसको पकड़ेंगे हेडिंग को और इस तरह इसको यहाँ पर उठा के इसके ऊपर रख देंगे। अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, मज़ीद आप इसमें जो भी चीज़ करना चाहते हैं, नीचे अगर आपने अपने सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करने हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करने हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने जहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने PNGs में जाना है और PNGs के ऊपर जाने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वहाँ पे चले जाना है। जैसे मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो देखें आपको यहाँ पे सोशल मीडिया मिल जाता है और यहाँ पे आपके पास सोशल मीडिया के बहुत से जो है वो बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। जैसे फर्स्ट करें ये है तो आपने इसको चूज़ कर लेना है और चूज़ करने के बाद आप इसको, अगर व्हाट्सएप है आपके पास तो आपने यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है थोड़ा छोटा करके, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे। इसको पकड़ेंगे और आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है।
इसी तरह अगर आपके पास मज़ीद ऐड करना चाहते हैं कुछ तो आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना नंबर वगैरह लिख के आप इसको इस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो उसकी ओपेसिटी है इसको बिल्कुल फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपने इसको जस्ट सेव कर लेना है और ये आपका जो प्रोजेक्ट है ये एक शेप बन जाएगी। हमें बताते हुए वक्त लगा है क्योंकि एक चीज़ सिखानी होती है, लेकिन अगर आप इसको जब बनाना शुरू करेंगे तो विदिन मिनट्स जो है ये आपके लिए आप जो है इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।